हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे हेयर ग्रोथ ऑयल। हेयर ग्रोथ ऑयल बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक लोहे की कढ़ाई। लोहे की कढ़ाई दोस्तों हमारे बालों में जो आयरन की कमी होती है उसको पूरा करेगी। तो हम ये ऑयल लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे। अब इसके लिए हमें चाहिए 1 लीटर कोकोनट ऑयल। आप अगर कम बनाना चाहते हैं दोस्तों तो आप कम में भी बना सकते हैं। मैं ये सेल करने के लिए बनाती हूँ, इसलिए मैं 1 लीटर का बना रही हूँ। तो अगर आप कम बनाना चाहते हैं तो आप कम क्वांटिटी में बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 1 लीटर कोकोनट ऑयल। अब हमें इसे गैस पे गरम करना है। तो गैस चलाती हूँ मैं। जब तक ये गरम होता है दोस्तों हम अपने आगे का प्रोसीजर शुरू करते हैं। अब इसके लिए हमें दोस्तों चाहिए कम से कम 30 ग्राम आंवला। तो हमने यहाँ पे वेटिंग मशीन रखी है, वेट कर लेते हैं इस पे। हमें 30 ग्राम चाहिए आंवला। ये हमारा 30 ग्राम हो गया आंवला। आंवला दोस्तों हमारे बालों को काला करता है और जो नए बाल उगते हैं उनको काला ही उगने में मदद करता है। अब इसके अलावा हमें चाहिए 30 ग्राम सिकाकाई। तो हम 30 ग्राम जो है सिकाकाई ले लेते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है दोस्तों तो चल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया हमारा 30 ग्राम सिकाकाई। सिकाकाई का काम है दोस्तों हमारे बालों को एक मजबूती और जो शाइनिंग होती है हमारे बालों में वो देना। अब दोस्तों हमें चाहिए 30 ग्राम मेथी। मेथी जो है हमारे बालों को मजबूत बनाती है और स्कैल्प की सफाई करती है। तो ये भी हमें चाहिए 30 ग्राम। दोस्तों हमने जो भी इसमें सब कुछ डाला है वो हमारे बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो आप इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये भी हमने ले लिया 30 ग्राम। अब हमें चाहिए कलौंजी। कलौंजी भी हमें लेनी है 30 ग्राम। कलौंजी जो है दोस्तों हमारे बालों को मजबूत बनाता है और जो स्कैल्प है उसको भी स्वस्थ रखता है और डैंड्रफ को भी कम करता है। कलौंजी को जो ओनियन सीड भी बोलते हैं दोस्तों, जो ओनियन सीड्स होते हैं, तो आप इसको 30 ग्राम ले सकते हैं। अब हमें चाहिए दोस्तों कम से कम 60 ग्राम अलसी। अलसी मतलब फ्लैक्स सीड्स। तो अलसी जो है दोस्तों हमारे बालों में एक मास्क जो होता है उसका काम करती है। अलसी जो है हमारे बालों में एक चमक देती है और एक मास्क जो हम लगाते हैं उसका काम करती है अलसी। तो हमें चाहिए 60 ग्राम के करीब अलसी। तो कम से कम हमें 15 ग्राम रोजमेरी। रोजमेरी दोस्तों हमारे बालों को ग्रोथ देता है और नए बाल उगने में भी मदद करता है। तो ये वज़न में हल्का होता है इसलिए आपको ज़्यादा लगता होगा दोस्तों देखने में, बाकी ये 15 ग्राम ही है। करीब 10 ग्राम दोस्तों हमें चाहिए भृंगराज। भृंगराज भी हमारे बालों को मजबूत करता है दोस्तों। करीब 8 से 10 ग्राम हमें चाहिए करी लीव्स, जिसको हम कड़ी पत्ता के नाम से जानते हैं। आपके पास अगर फ्रेश है तो आप फ्रेश डाल सकते हैं। मैंने ये सूखा हुआ रखा हुआ था तो ये डाल रही हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपके पास फ्रेश है तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों एक प्याज ली है मैंने छोटी साइज़ की, और कुछ प्याज के छिलके हैं जो, और मैं सब्जी वब्जी बनाती हूँ तो उनके छिलके मैं रख लेती हूँ धो के प्याज को, और फिर उनके छिलके उतार के रख लेती हूँ। तो एक मैंने छोटा साइज़ का प्याज भी लिया है इसमें, ओनियन। दोस्तों हमें चाहिए एक एलोवेरा की डंडी, जिसको देखिए मैंने काट के साफ़ करके और 1 घंटे के लिए पानी में ऐसे खड़ा करके रख दिया था। तो इसका जो येलो पार्ट होता है, सारा जेल होता है, वो सब निकल चुका है दोस्तों, क्योंकि ये येलो जेल जो है हमारे बालों के लिए बहुत हानिकारक होता है। मैंने जो है एलोवेरा को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और एलोवेरा जो दोस्तों हमारे बालों में जो हमारे स्कैल्प में जो मतलब खुश्की आ जाती है ना, उसको दूर करता है एलोवेरा। देखिए दोस्तों हमारा तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हमें वो चीज़ें डालनी है जो पहले, जिसमें मतलब नमी है, गीली है। तो सबसे पहले हम डालते हैं एलोवेरा। आप बड़े ध्यान से संभल के डालिए दोस्तों, हाथ में छींटे वीटे ना लग जाए कहीं। देखिए हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है।
अब हम डालते हैं इसमें प्याज। प्याज जो है दोस्तों, ओनियन जो है हमारे बालों को ग्रो करने में मदद करता है। अब हमने जितने भी हर्ब्स रखे थे वो सब डाल देते हैं इसमें। इन सबको अच्छे से मिला दीजिए। इसमें दोस्तों कम से कम 8 से 10 ग्राम हम ब्राह्मी डालेंगे। ब्राह्मी जो है वो भी हमारे बालों को मजबूत बनाती है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए और एक उबाल आने तक आप तेज़ गैस रखिए। उसके बाद आप गैस को स्लो कर दीजिए। कम से कम 40 से 45 मिनट इसको पकाना है। तो देखिए दोस्तों, हमारा तेल पक चुका है। मुझे इसको 45 मिनट हो गए पकाते हुए। अब इस टाइम पे हम गैस बंद कर देते हैं, क्योंकि अच्छे से पक चुके हैं। सारी हर्ब्स का जितना भी विटामिन वगैरह है सब निकल चुके हैं। अब गैस बंद करने के बाद इसको हमें हल्का सा ठंडा होने के बाद छान लेना है, क्योंकि दोस्तों अब ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो आप संभाल के इसको छानिए। तो देखिए ये हल्का सा ठंडा हो चुका है। अब हमें इसे इस छलनी की मदद से एक बर्तन में छान लेना है। आराम से छानिए दोस्तों, क्योंकि ये अभी भी बहुत गर्म है। देखिए आप बहुत ही आराम से छानिए इसको, क्योंकि ये अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म है। तो मैं इसको छान लेती हूँ अच्छे से, फिर आपको दिखाती हूँ। जी देखिए, ऐसे आराम आराम से इसको आपको छान लेना है। देखिए आपको बिल्कुल इसको ऐसे छान लेना है। और जो भी इसमें ऑयल बचा है वो आप एक अलग बर्तन में इसको छलनी को ऐसे के ऐसे रख दीजिए, ताकि जो भी इसमें ऑयल है वो पूरा अच्छे से निकल जाए। आपको ऐसे एक बर्तन में इसको रख देना है। देखिए बूंद बूंद करके ये बिल्कुल इसमें से पूरा ऑयल निकल जाएगा और हमारा ऑयल वेस्ट भी नहीं होएगा। देखो गिर रहा है ना, आपको दिख रहा होगा। देखो, तो देखिए दोस्तों, जो भी हमारा ऑयल था वो अच्छे से निकल चुका है इसमें से। तो अब हम इस वेस्टेज को फेंक देते हैं। अब ये हमारे कोई काम का नहीं है। देखिए कितना ऑयल निकला है इसमें से। अब दोस्तों हमें इस ऑयल में और भी ऑयल मिलाने पड़ेंगे। तो ये हमारा है आलमंड रोगन बादाम, ये है हमारा कैस्टर ऑयल, और ये है हमारा टी ट्री ऑयल, 4 से 5 विटामिन ई की कैप्सूल। तो इसके लिए हमें चाहिए एक कटोरी, और हमें चाहिए कम से कम 20 ग्राम बादाम का तेल, और अब 20 ग्राम चाहिए हमें कैस्टर ऑयल, एक चम्मच हमने लिया है टी ट्री ऑयल। अब हम इसमें मिलाएंगे विटामिन ई कैप्सूल। ये हमने मिला दिया इसमें विटामिन ई के कैप्सूल। अब इन सब को दोस्तों हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये सभी ऑयल दोस्तों हमारे बालों के लिए एक से बढ़कर एक है। ये हमारे बालों को बहुत फ़ायदा देंगे, मजबूत बनाएंगे, न्यू हेयर ग्रोथ करेंगे, और भी बहुत फ़ायदे हैं दोस्तों। आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं, ठीक है। इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि दोस्तों जो कस्टर्ड ऑयल है ना वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है, तो उसको इसलिए हमने बादाम के तेल में
अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इन सबको हम अच्छे से मिला लेते हैं। इसमें ये सभी ऑयल मिला देते हैं दोस्तों। देखिए अब इसको हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेते हैं। आप दोस्तों अब इसको एक बोतल में स्टोर कर लीजिए और शैम्पू करने से या तो एक रात पहले आप अपने बालों में स्कैल्प पे अच्छे से लगाइए, या फिर शैम्पू करने से 2-3 घंटे पहले भी आप इसको लगा सकते हैं। और अच्छे से हल्के हाथों से मसाज कीजिए 5 से 7 मिनट, और फिर आप देखिए इस तेल का कमाल।